नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा के खुतबे में आपने सुना कि फ़ज़ीलतुश शेख उसामा बिन अब्दुल्लाह ख़य्यात हफ़िज़हुल्लाह ने उन चीज़ों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है जिनकी वजह से हमारे आमाल ज़ाया हो जाते हैं। नेकियां बहुत सारी की जाती हैं और उन नेकियों का अजर नहीं मिल पाता, उनके अजर में कमी आ जाती है या वो ज़ाया हो जाती हैं। वो कौन से आमाल हैं? और ये ऐसा रवैया भी है जो हमारे माशरे में बहुत फैलता चला जा रहा है। आपने बात को शुरू करते वक्त कहा कि जब आफतें फैल जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, फ़हम उल्टे हो जाते हैं और लोग प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं। जो लो प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं उनको टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल कर लिया जाता है और टॉप प्रायोरिटी वालों को लो प्रायोरिटी पर लाया जाता है। चीज़ों को अपनी सही जगह पर और अपनी मुनासिब कीमत के मुताबिक या उनकी हैसियत और वैल्यू के मुताबिक उनको सही जगह पे नहीं रखा जाता। उन्होंने बताया कि हमारे दीन के मामले में भी हमारा रवैया ऐसा ही है। हम फ़ुरूई मसाइल को फोकस करते हैं और हम उसूली चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस कई ऐसी चीज़ों पे होता है कि जिनकी अहमियत दीन में उतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे होते जिनको हमारे दीन ने फोकस किया है। उनकी बहुत सारी मिसालें उन्होंने पेश की। जैसे उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत नेकियां करते हैं, कोशिश करते हैं कि दिन रात नेकियों में लगे रहें, लेकिन वो कोई ना कोई अमल ऐसा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी नेकियों पर पानी फिर जाता है। यानी वो शिर्क के किसी न किसी शक्ल में मुलव्वस होते हैं। यानी वो या तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से दुआ कर लेंगे, या गैरुल्लाह के सामने झुक जाएंगे, सजदा कर लेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से मांग लेंगे, मदद तलब कर लेंगे, या कोई ऐसा अमल करेंगे जो शिर्क किया हो जिसकी वजह से उनके आमाल ज़ाया हो जाते हों। तो उनकी इन सारी नेकियों का फ़ायदा नहीं होगा जबकि वो शिर्क भी कर रहे होंगे। यानी उनको चाहिए ये कि असल चीज़ जो शिर्क से दूरी है उसके ऊपर फोकस करें, उसके बाद फिर बाकी सारी नेकियों के ऊपर फोकस करें। इसकी मिसालें जो हमारा तज़ाद है कौल अमल का, या हमारी जो प्रायोरिटीज़ में जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं उनकी मिसालें देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सदक़ात व खैरात देते हैं, दूर के लोगों को बहुत सदक़ात व खैरात देंगे, लेकिन अपने घर वालों को वो सदक़ा जो वाजिब है या जो वाजिब नफ़क़ा है उससे भी महरूम रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने में पीछे नहीं रहते, लेकिन हराम कमाने में भी पीछे नहीं रहते। तो बुनियादी चीज़ तो ये थी कि वो हराम से बचते, फिर अल्लाह की राह में ख़र्च करते या ना करते ये ऑप्शनल था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, उसके ऊपर फोकस किया, लेकिन हराम का जो खाना था उसको भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात के वक्त भी तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन के वक्त अपनी रोज़े में रहते हैं, लेकिन अपने हमसायों को तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं। उनकी हमसायगी उनके हमसायों के लिए एक मुसीबत बन चुकी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम की तिलावत तो खूब करते हैं, खूब आवाज़ें सवार सवार के उसे पढ़ते हैं, लेकिन अमली मैदान में बहुत पीछे होते हैं, या उसके मानी पर गौर व फिक्र करने के मामले में भी बहुत पीछे होते हैं। लोगों ने प्रायोरिटीज़ को ज़ाया कर दिया है। इसकी वजह यही है कि लोग ख्वाहिश परस्ती के पीछे पड़ गए हैं। जो चीज़ उनको उनके ख्वाहिश को अच्छी लगती है या जो उनके दिल को अच्छी लगती है वो उसे अपना लेते हैं, वो उसे दुरुस्त समझ लेते हैं और वो उसको प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देते हैं और उसके हक़ में दलाइल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो चीज़ उनके दिल को अच्छी नहीं लग रही होती, चाहे वो कुरान और सुन्नत से साबित ही क्यों ना हो, वो उसको पीछे धकेल देते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। इसी तरह जहालत भी इसकी एक वजह है। यानी लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे दीन ने प्रायोरिटी में क्या रखा है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जानते हैं जिनको उन्होंने माशरे में देखा है या जो उनके आबा व अजदाद ने उनको बताई हैं। तो उनको सही फ़हम ही नहीं है कि दीन के अंदर कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ अहम नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि दीन से दूरी होना और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ऊपर कम अमली भी होना। और इसके इलाज के लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो यह है कि इल्म हासिल किया जाए, क्योंकि इल्म इंसान को यह बताता है कि प्रायोरिटी किस चीज़ की है, कहाँ पर कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ कम अहम है। जब इंसान इसको जान लेगा तो फिर अमल में
اس کو لانا چاہیے اور ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے جو انسان کے علم میں آ چکی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ سارے کام کیے جائیں اور پرائرٹی کے مطابق کیے جائیں۔ تو یہ تھا جی آج کا میسج کہ اپنے اعمال کو صحیح پرائرٹائز کریں، صحیح طریقے سے پرائرٹی بنائیں، کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز کم اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہر ہے خطبے کے آخر میں بہت ساری دعائیں بھی تھی، اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔